दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें मुख्य किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। जब हम कोई भी क्रेडिट अप्रेजल कर रहे होते हैं उस समय बैलेंस शीट हमारे पास में आती है तो हम उस बैलेंस शीट में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे का क्रेडिट अप्रेजल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो वो किस कारण से इंक्रीज हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो रही हो, तो ये भी आपको देखनी है। हालांकि क्या होता है कि जब सेल इंक्रीज होती है तो वो अच्छा माना जाता है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंटरप्राइजेज के लिए। ये कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सेल कैसे इंक्रीज हो रही है। सेल डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या रीजन है। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसका क्या रीजन है। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है उसका क्या रीजन है। सन्ड्री डेटर बढ़ रहे हैं उसका क्या रीजन है। जो देनदार हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उनका क्या रीजन है कि वो पैसा हमको दे रहे हैं या हम ऐसे ही मतलब कागजों में ही मतलब उलट फेर करके उनको डिक्रीज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, उसका क्या रीजन है। ऐसा तो नहीं है कि वो 90 दिन का उधार दिया है आज वो 180 दिन का उधार हो गया, 1 साल से उधार चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। और जो कैपिटल बढ़ रही है तो उसका कैपिटल बढ़ने का क्या रीज़न है। इंक्रीज कैपिटल में क्या रीज़न है। इंक्रीज फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स एसेट्स है उसका क्या रीज़न है, क्यों बढ़ रही है फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन इसमें किस मेथड से लगाया गया है, डिप्रिसिएशन ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। रिडक्शन इन प्रोविजनिंग, क्या प्रोविजनिंग में कोई रिडक्शन किया गया है, प्रॉपर प्रोविजनिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है। इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन कन्वर्टेबल एसेट्स की क्या स्थिति है। रिडक्शन इन टर्म लोन, जो टर्म लोन लिए थे जो पिछली साल की बैलेंस शीट की तुलना में अभी की जो बैलेंस शीट है उसमें जो टर्म लोन जो लिए गए थे तो वो क्या रिड्यूस हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमने 10 लाख का लोन लिया था 1 साल पहले, पिछली मार्च को 10 लाख का आउटस्टैंड कर रहा था, आज की डेट में वो 12 लाख में आउटस्टैंड कर रहा है, 12 लाख आउटस्टैंडिंग कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो बैलेंस शीट को देखते समय। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।